हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 15। ये हमारे 9th क्लास से 12th क्लास तक बच्चों के लिए हमारे जो वर्कशीट है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। ठीक है बच्चे, इसमें आज हम क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक सोच पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि किसी भी जो भी हम सिचुएशन ले उसके बारे में हमें गहन अध्ययन ऑब्जर्वेशन करना है, उसका गहन तरीके से उसको क्या है सोचना है, देखना है, उसके हर पहलू को नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको हर तरीके से उसको देखना है, एनालाइज करना है उसको। फिर क्या है उस जो हमने अपना बना लिया है उस सिचुएशन पे हम फिर उसके रिजल्ट पे आना है कि जो हमने बनाया है कोई भी सिचुएशन का इसका रिजल्ट क्या है। दूसरों से फिर बात करते हैं इसमें कि ये सही है गलत क्या है, फिर जो है हम अपनी जो प्रॉब्लम को है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसमें पार्ट 1 है। इसमें क्या है, हमें बहुत सारी ये जो हमें क्या है ये तालिका दे रखी है। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ या ना, या कभी कभी इन प्रश्नों के जो है हमें जवाब देने हैं। इस तालिका में क्या है बहुत सारे प्रश्न हैं, इसे हमें सोचना है। ठीक है ना, हमें बताना है ये सिचुएशन दे रखी है आपको आपको गहन अध्ययन करना है, इसके बारे में एनालाइज करना है इस सिचुएशन की ये क्या क्या कहना चाहती है ये सिचुएशन। ठीक है, ये तो इसके बारे में पूरा पढ़ना है। क्या आपको सिर्फ हाँ ना या कभी कभी में जवाब देना है। क्या कि खबर का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। कि कोई खबर है विज्ञापन छपता है, पता है आपको, मतलब कोई बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं या न्यूज़पेपर जो देखते हैं आप उसमें क्या बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। ठीक है ना, तो विज्ञापन कोई भी दे सकता है। तो कोई कहता है कि ये जो कोचिंग क्लास है बहुत अच्छी है, तो आप क्या सोचते हैं। तो लेकिन हाँ या ना, तो हम क्या है हम कभी कभी क्या है उस विज्ञापन पे हम विश्वास भी कर लेते हैं। कहीं होता है ना कि हाँ ये शायद ये सच ही कह रहा हो, क्योंकि वो बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाते हैं कि ये नंबर 1 पे आया, इसकी रैंकिंग ये है। तो क्या है हम कभी कभी तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कभी कभी क्या है हम कभी कभी क्या है उस पर हम विश्वास भी कर लेते हैं विज्ञापन पे जो हम है। तो हम 1 मिनट, तो आप क्या लिखेंगे, कभी कभी। ठीक है ना, और वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जो मतलब इसमें होना चाहिए तो वो हमने आपको बता दिया। अब क्या है, व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, तो आप इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप पे क्या है बहुत सारी खबरें क्या है ऐसे ही छपती है। हमने जब इसका एनालाइज़ किया देखा तो हमें कोई तथ्य नहीं मिला इसका। ठीक है ना, हम कोई भी मैसेज आता है हमें क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए कि क्या ये सही है कि गलत। ऐसे नहीं, हमें फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। आपको मैं एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ। ठीक है, अब है रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ऐसा ही होता तो सब क्या है पढ़ना छोड़ देते और सिर्फ भगवान के आगे या जो भी हमारे हैं उनके आगे बैठे रहते। नहीं, ऐसा करने से क्या है, प्रार्थना करने से हमारा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना। हाँ, ये है कि प्रार्थना करने से आप शांत बैठे हैं, आप वो जिसे मतलब ध्यान लगा रहे हैं, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर जिसे कहते हैं ना कि आपका ध्यान पढ़ाई में वो बढ़ सकता है। लेकिन ये नहीं कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना। अब दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। क्या आएगा ना, क्योंकि नामुमकिन तो कोई होता ही नहीं है। नामुमकिन में भी अपने अंदर छुपा रखता है मुमकिन। ठीक है ना, तो नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है अगर हम ठान ले तो। ठीक है ना, हम अगर ठान ले तो पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। तो ये भी जो सिचुएशन है ये हम क्या लिखेंगे इसमें, ना लिखेंगे इसमें। तो हमारा ये सिचुएशन थी, हमने इसको कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ी होगी कि भाई हमें क्या, ठीक है ना, जरूर पड़ी है। हमने सोचा कि ये सच है कि गलत है इसका। ठीक है ना, इसकी एनालाइज किया, हमने ऑब्जर्व किया इसके हम रिजल्ट पे पहुँचे फिर। ठीक है, बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना और तथ्य समझने हमें हमें यही निर्णय लेने में मदद करता है कि हमने क्या करा था, हमने जाना था ये सच है कि नहीं है, प्रमाण देखा था हमने भाई ये सच भी है कि नहीं है। फिर हम रिजल्ट पे पहुंचे थे कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, सिचुएशन सही है गलत है। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। हम अपने आप से ही क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं क्वेश्चन को लेके। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और अभ्यास करने में मदद करेगी। आपकी सोच को क्या है ये बढ़ाएगी। हर सिचुएशन को आप उसके पहलुओं को देखो। ठीक है ना, आइए एक गतिविधि क्या है करते हैं, इस बात को ठीक से समझते हैं। क्या कि आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लें, कोई भी अखबार ले सकते हैं, अब आज का कल का जो आपका मन करे, मैगजीन कोई सा भी। उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई एक ऐसी खबर विज्ञापन
खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, एक आपको खबर लेनी है जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास करेंगे और एक खबर लेनी है आपको जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये आगे ये हमारा है दूसरी, इसकी जो स्लाइड है दूसरी वाली, क्या देखो इसके बाद वाली ये वाली है दूसरी वर्कशीट नंबर। खबर देखते समय आप, हमें जब जब भी कोई हम खबर ले ले हैं, इन्होंने कहा कोई खबर लीजिए, तो हमें इन तत्वों पर क्या है गौर करना है। कौन कौन से? खबर देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर या विज्ञापन की विश्वसनीयता, मतलब उसको देखना है कि सही है कि गलत है, क्या कि ये खबर कितना तथ्य क्या है, कौन सी खबर विज्ञापन किसी व्यक्तिगत राय जैसी लगती है, मतलब व्यक्तिगत राय मतलब आप तक ही सीमित है, ठीक है ना, या किसी खबर विज्ञापन के साथ सच होने का क्या प्रमाण की बात कही गई है, या चौथा क्या है, क्या खबर विज्ञापन के साथ उसका सोर्स यानी कि वह खबर कहाँ से आई है, क्या पता चला है। इसको हमें जोन से भी खबर ले रहे हैं आप, इन बातों का क्या है आपको ध्यान रखना है। ये मेनली ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी सिचुएशंस को ले रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल मैंने 2-3 सिचुएशंस ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बेस पे आप कोई सी भी 2 सिचुएशन ले सकते हैं। क्या खबर कौन सी है पहले हम बोलेंगे दोनों साइड। इस खबर पर मुझे विश्वास है, इसका रिजल्ट आपको बताना है क्यों विश्वास है और क्यों नहीं है, ठीक है ना। बिंदुओं को हमें देखना है ऊपर। हम खबर पे चलते हैं हम सीधा, ठीक है। पहली खबर जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, क्या कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो है जो बाइडन बने, ठीक है ना। हाँ, कल ही हमें पता चला कि जो बाइडन जो है 46 जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। अब क्या है, ये खबर मैंने ली है। अब क्या है, इस खबर पे मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि यह खबर तथ्य पर आधारित है, ठीक है ना। जैसे ये गलती हो गई थी, क्या है, ये जो खबर है ये तथ्य पर आधारित है। अखबार और न्यूज़ में इसकी पुष्टि हो गई है। जो बाइडन जो है उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस भी की कि, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति बनने के लिए। और ये जनमत है, मतलब ये व्यक्तिगत राय नहीं है एक, ठीक है ना। एक व्यक्तिगत राय सिर्फ एक इंसान की राय नहीं है, ये क्या है, जनमत की राय है कि जो बाइडन है वो क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप और खबर भी कोई सी भी खबर आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है। इस बेस पे ही आपको अपनी खबर के बारे में बताना। ये तो हुई कि जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ। अब एक खबर जो जिस पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो क्या है, इस क्रीम, इस A to Z इसलिए लिखा है क्योंकि हम कोई भी क्रीम का जो है नाम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, और हमें लेना भी नहीं चाहिए। हमने यही पढ़ा है अपने सामाजिक में कि हमें ऐसे किसी के बारे में नहीं लिखना चाहिए। तो हमने A to Z मतलब कोई A to Z इसलिए लिखा है, कोई सी भी क्रीम हो सकती है ये, कि इस क्रीम से आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे। ये क्या है, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए, आप ये लोशन लगाइए, तो आप देखो आप अगले दिन ही चमक जाएंगे, और 7 दिन में तो पता नहीं आपको क्या हो जाएगा, सूरज से भी ज़्यादा चमक जाएंगे। ऐसे क्या है, विज्ञापन आते हैं। तो क्या है, ये भरोसा, इस खबर पे क्या है, भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तथ्य पर ये खबर आधारित, क्योंकि ये तथ्य पर आधारित नहीं है ये खबर, ठीक है ना। ये खबर जो है बिल्कुल भी तथ्य पर आधारित नहीं है। इस खबर की जो है बिल्कुल भी जो पुष्टि नहीं करता, ये इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अखबार के नीचे भी क्या लिखा रहता है कि जो ये इसके जो मतलब हम प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस खबर की भी कोई पुष्टि नहीं है, ये कोई भी अखबार में नहीं आया है कि ये हाँ ये फलाना ढिमकाना जो है क्रीम, ये क्या इससे गोरे हो जाएंगे। और क्या ये जो एक राय है, व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये क्रीम, ये जो क्रीम को बेच रहे हैं उनकी राय है, ये पूरे जनमत की, पूरे बहुमत की राय नहीं है। तो ये खबर पे जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आपको एज ए एग्जांपल 2 सिचुएशन बताई हैं कि आप ये लिख सकते हैं। आप इनके अलावा भी कोई और सिचुएशन को लेके, कोई और खबर लेके भी आप बता सकते हैं। तो ये हमारी हो गई ये वाली। बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपने लाइक दे के आप बता भी सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है, अब हम आते नीचे वाला, क्या कि इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए इस स्थिति में आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे। जैसे रोहन है ये, ठीक है ना। सुना है कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, कहीं क्वेश्चन होते हैं ना, कोई पूछ लेता है कि हाँ भाई सुना है कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या। तो यहाँ पहले सबसे पहले आप अपने आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमारा ये क्या है, हमने इसके आगे हमारा, ठीक है, इसके आगे हमने इस पे आएंगे, इस वाली स्लाइड पे, क्या कि इस बात पर विश्वास करना है या नहीं। इसके लिए आप
रोहन से क्या सवाल पूछ सकते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ जो है क्वेश्चन बनाए हैं, आप इनके अलावा कुछ और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इनको ही लिखेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि आपको ये खबर कहाँ से मिली भाई, ठीक है। स्रोत क्या है खबर का, जो आपको खबर मिल रही है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिली है, आपको कोई न्यूज़ आई है या किसी ने कुछ कहा है, या क्या मौसम विभाग ने कोई जानकारी रिलीज़ करी है, ठीक है ना, जो इनके वो जो इनके बारे में जो जानकारी देते हैं भूकंप के बारे में, या इन्होंने कोई रिलीज़ करी है, या ठीक है ना, ये खबर कहाँ से मिली है आपको, ये हम ये क्वेश्चन ये लिख सकते हैं। या आप इनके अलावा भी क्या है और क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आपको पहले खुद सोचना है फिर आपको देखना है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को देखें सुने या उसके बारे में पढ़ें उसकी बारीकी से अवलोकन करें। क्या है ये आपको हर चीज़ में करना चाहिए। हम क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें अपने आप से कि ये सिचुएशन है तो इसका क्या हो सकता है, इसका क्या होना चाहिए था, ठीक है ना, इसकी क्या रिज़ल्ट था, इसका क्या रिज़ल्ट होना चाहिए था। तो क्या है हमें हर चीज़ जो भी कोई सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है हमें, तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में क्या है हमें सोचना चाहिए। और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उसे संबंधित तथ्य और तार्किक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। हमें ऐसे ही किसी भी सिचुएशन पे, जैसे होता है ना कोई मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसको पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ हम ऐसे ही हमें नहीं भेजना चाहिए कि हम भेज रहे हैं कि सही है कि ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है हमारे आज की बेटा वर्कशीट थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और सब्सक्राइब के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप क्लिक कर ले जाए, क्योंकि उससे ही आपको क्या है सबसे पहले वर्कशीट प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। और तो ये हमारा आज की वर्कशीट थी। और कोरोना से बचना है आपको और बचना ही है, तो इसके लिए आपको अपने हाथों को रेगुलर जो है पानी और साबुन से धोना है, और कहीं बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी का पालन करें। तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, इसका तहे दिल से शुक्रिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।